दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 75 सालों से एक नारा लगाता आया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जो कश्मीर पहले से पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और जो दुनिया पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानती है, पाकिस्तान उसे ही नहीं ठीक से संभाल पा रहा है। क्योंकि इस समय पीओके में हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वहां के लोग खुद पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के स्टेट पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई नई कहानी नहीं है। पीओके में पिछले कई सालों से लोग बिजली, पानी, महंगाई, रोजगार, शिक्षा और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे। लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर इन मुद्दों को ज्यादा कवरेज नहीं देता। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो वहां आपको प्रोटेस्ट की वीडियो दिखाई देगी। लोग नारे लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तुम हम पे किस वजह से, किस बात से, किस वजह से हम पे गोलियां बरसा रहे हो? ये सारी सूरत-ए-हाल हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थी और वहां ये कहा जाता था कि ये वो हिंदू बनिया है, जालिम है, जाबिर है और हम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। तो तुम तो हमारे भाई थे, तुम तो कलमा पढ़ने वाले थे, तुम तो कलमा खोर थे, फिर तुम हम पे किस वजह से, किस बात से, किस वजह से हम पे गोलियां बरसा रहे हो? देखिए, पीओके में राजनीतिक पर मुख्य रूप से पाकिस्तान की तीन बड़ी पार्टियां प्रभाव माना जाता है। पहला पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी पीएमएलएन, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी है। दूसरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी, जो भुट्टो परिवार की पार्टी मानी जाती है। और तीसरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चाहे इस्लामाबाद में किसी भी पार्टी की सरकार हो, पीओके की राजनीति पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। अब सवाल यहां उठता है कि क्या पीओके के लोगों को वास्तव में अपनी राजनीतिक दिशा चुनने की पूरी आजादी है? यही वजह है कि वहां नाराजगी बढ़ती जा रही है। अपडेट ये है कि रावला कोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर सीएमएच तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदूक को शहीद कर दिया गया है। और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये है कि लोगों को, जो लोग जख्मी हैं, जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। मेरी तमाम ओवरसीज कम्युनिटी, सोशल मीडिया पर देखने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश के अब एक और दिलचस्प बात सुनिए कि जो पाकिस्तान सालों तक भारत पर आरोप लगाता था कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन होता है, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन लगती है, वही पाकिस्तान आज खुद पीओके में कई बार इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब प्रोटेस्ट बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन की खबर सामने आने लगती है। यानी जो आरोप पाकिस्तान भारत पर लगाता था, वही सवाल आज उसके अपने नियंत्रण वाले इलाके पर उठ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई जर्नलिस्ट को तो रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा है वहां पर। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर रिपोर्टिंग से डर किस बात का है? अगर जनता खुश है, अगर डेवलपमेंट हो रही है, अगर लोगों को सभी राइट्स मिल रहे हैं, तो फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? फिर लोग सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? फिर बार बार नाराजगी क्यों दिखाई दे रही है? दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ताकत आर्मी नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का भरोसा। और जब जनता का भरोसा कमजोर होने लगे, तब सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम पैदा होती है। और आज पीओके में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह इसी भरोसे के संकट की कहानी लगती है। और यहीं पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है कि एक तरफ पाकिस्तान भारतीय कश्मीर को लेकर के बड़े बड़े दावे करता है, दूसरी तरफ उसके अपने नियंत्रण वाले कश्मीर में लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। पाकिस्तान से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र से लोग खुश नहीं है, अगर वहां के लोग बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वहां के लोग अपने राइट्स मांग रहे हैं, तो पहले उन समस्याओं को हल करो। क्योंकि जो कश्मीर आपके पास है, अगर वही आपसे ठीक नहीं संभल रहा है, तो पूरी दुनिया यह सवाल जरूर पूछेगी कि आप दूसरे कश्मीर की बात किस आधार पर कर रहे हो। और यही सवाल आज पीओके की सड़कों से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, इलेक्शंस पर। पीओके में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही लोगों के बीच काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। कई स्थानीय ग्रुप्स और एक्टिविस्ट का आरोप है कि चुनावी सिस्टम पूरी तरह फेयर नहीं है। सबसे ज्यादा विवाद उन सीटों को लेकर होता है जिनका संबंध पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीओके के भविष्य का फैसला पीओके के लोगों को करना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं। इसी वजह से आवामी एक्शन कमेटी जैसे स्थानीय आंदोलन सामने आए हैं। इनका कहना है कि पीओके के लोगों को ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए और इनकी आवाज को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। इसके अलावा कई स्थानीय राजनीतिक संगठनों का आरोप है कि उन्हें चुनाव लड़ने और अपनी बात रखने में उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। अगर यह आरोप सही है, तो यह किसी भी डेमोक्रेसी के लिए चिंता का विषय है। अब जरा पूरी तस्वीर देख, एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन की खबर आती है, तीसरी तरफ जर्नलिस्ट पर दबाव के आरोप लगते हैं और चौथी तरफ चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। ये सारी चीजें मिलकर लोगों के मन में शक पैदा करती है और जब जनता के मन में शक पैदा हो जाए, तो फिर सिर्फ भाषणों से भरोसा नहीं आता। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है। पीओके के कई लोग लगातार यह भी शिकायत कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था।
यानी लोगों की मांग बहुत सीधी है, उन्हें बेहतर स्कूल चाहिए, उन्हें बेहतर हॉस्पिटल चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण उन्हें अपनी आवाज सुनने वाली गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पाकिस्तान आज भी दुनिया के सामने कश्मीर पर बड़े बड़े बयान देता है, जबकि पीओके के अंदर मौजूद समस्याएं अभी तक पूरी तरह हल नहीं हो पाई है। इसलिए एक भारतीय के तौर पर मेरा सवाल सीधा है कि अगर पीओके के लोग खुद अपने राइट्स के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, अगर वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वहां चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान को इन सवालों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि किसी भी इलाके पर दावा करने से पहले वहां रहने वाले लोगों का विश्वास जितना जरूरी होता है। और आज पीओके की सबसे बड़ी कहानी यही है कि यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह वहां रहने वाले लोगों के अधिकारों, उनकी आवाज और उनके भविष्य का मुद्दा है।